और जो स्विचेस होते हैं वो एक्चुअली मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करते हैं, जिसको हम कैम टेबल बोलते हैं। मतलब वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे डेटा को फॉरवर्ड करेगा, और राउटर जो होता है वो आईपी एड्रेस या नेटवर्क के बिहाफ पे, राउटिंग टेबल के बिहाफ पे डेटा को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक्स है। और ये स्विचेस ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इससे आपको आइडिया होगा कि स्विचेस किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और स्विचेस और राउटर्स में किस तरह से आप ये आर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। मतलब एक आर्क प्रोटोकॉल होता है जो भी थोड़ी देर समझ में आएगा आपको कि किस तरह से लेयर 2 लेयर 3 की मैपिंग होती है आर्क प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, सो मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, सो मैं यही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। ठीक है, इसी क्लास की पहले तो हम ये देखते हैं कि कितने टाइप के स्विचेस होते हैं। So, देखा तो कर सबने ये रखे स्विचेस हैं, राइट। तो देखो जो स्विचेस है ना, ये लेयर 2 डिवाइस है। तब भी हम बात करेंगे स्विचेस की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेयर 2 डिवाइस। लेयर 2 पे कौन सा एड्रेस काम करता है? मैक एड्रेस काम करता है, राइट। सो मैक एड्रेस वर्क ऑन लेयर 2, इसलिए जो स्विचेस होते हैं वो मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करते हैं। उन्हें आईपी से मतलब नहीं है। जो स्विचेस होते हैं वो आईपी नहीं समझते, वो सिर्फ मैक समझते हैं। तो राउटर जो होता है वो लेयर 3 डिवाइस होता है, इसलिए वो आईपी समझता है, और हम उसके इंटरफेस में आईपी असाइन करते हैं, और राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। और जो स्विचेस होते हैं वो मैक एड्रेस समझते हैं, और मैक एड्रेस टेबल या कैम टेबल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो और देखो स्विचेस के इंटरफेस और राउटर के इंटरफेस में फर्क होता है। स्विच के इंटरफेस जो होते हैं वो आईपी पोर्ट होते हैं, और बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन कंडीशन में होते हैं। होता ना, आप जब तक राउटर के इंटरफेस में नो सेट कमांड नहीं देंगे जब तक वो अप नहीं होता, राइट। आपने नोटिस किया होगा। बट आप नोटिस करेंगे जो स्विचेस होते हैं उनके इंटरफेस अपने आप अप हो जाते हैं। तो स्विचेस के जो इंटरफेस होते हैं बाय डिफॉल्ट प्लग एंड प्ले होते हैं। प्लग एंड प्ले मतलब वो निगोशिएट कर सकते हैं। आप जैसे कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे वो निगोशिएट करेगा और कुछ टाइम बाद इंटरफेस को अप कर देगा। तो स्विच के इंटरफेसेस होते हैं स्विच पोर्ट, और राउटर के इंटरफेस होते हैं आईपी पोर्ट, राइट। ये फर्क होता है। और स्विच के इंटरफेस स्विच पोर्ट होते हैं, इसलिए आप स्विच के किसी भी इंटरफेस में आईपी नहीं दे सकते, क्योंकि स्विचेस आईपी नहीं समझता। देखने में कमांड लाइन में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं कमांड लाइन की बात करूं, सो अगर यहाँ पैकेट ट्रेसर में एक स्विच ले लेते हैं, तो मोड्स वगैरह सेम है जैसे अभी तक हमने राउटर में पढ़े थे। यहाँ पे कोई भी एक मॉडल नंबर को उठा लेते हैं। ये जो स्विचेस है ये लेयर 2 है, और ये जो स्विचेस है लेयर 3 है। तो अगर मैं स्विच का एक्सेस लूं, तो सेम आपको वही मोड्स दिखाई देंगे जो राउटर में आपने देखे थे। एनेबल कॉन्फिग, ठीक है। बाहर जाने के लिए वही सेम कमांड्स है, राइट। इंटरफेस देखने के लिए स्वाइप इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। जैसे हमने राउटर में देखते थे इसी तरह इसमें भी देखेंगे। इसमें भी आपको इंटरफेस दिखाएंगे, बट इसमें इंटरफेस ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा दिखाएगा, राइट। इंटरफेस जस्ट लाइक ए राउटर, जैसे राउटर में 0/1 0/2 हुआ करते थे, इसी तरह इसमें भी है। बट इंटरफेस में जाने की कमांड भी वही है। जैसे इंटरफेस में जाना है तो इंटरफेस F0/0, सॉरी 0/1 है, 0/0 नहीं होता इसमें, 0/1। बट आप अगर आईपी देंगे ना, जैसे हम ऐसे ही आईपी दे देते, आईपी एड्रेस, देन उसका सबने मास्क डिफाइन करते थे, तो इसमें आप आईपी नहीं दे सकते, क्योंकि जो स्विच के इंटरफेस होते हैं ना, स्विच पोर्ट होते हैं, वो आईपी पोर्ट नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्विचेस की, कि कितने टाइप की स्विचेस होते हैं एक्चुअली। तो पहले आप डिवाइड कर सकते हैं उनकी मतलब उनकी प्रोटोकॉल सपोर्ट पे। तो कुछ स्विचेस होते हैं लेयर 2, कुछ होते हैं लेयर 3, राइट। तो लेयर 3 स्विच को मल्टी लेयर स्विच भी बोल देते हैं, ठीक है। लेयर 3 स्विच का मतलब क्या होगा? ऐसा स्विच जो स्विचिंग और राउटिंग दोनों कर सकता है, राइट। लेयर 2 स्विच का मतलब क्या होगा? जिसमें आप राउटिंग नहीं कर सकते, जिसमें आप सिर्फ स्विचिंग कर सकते हैं,
राइट। तो जो लेयर 3 स्विच होगा उसमें आप राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट लेयर 2 में आप नहीं कर सकते। सो अब एक क्वेश्चन है कि भाई आप पहचानेंगे कैसे देख के कि कौन सा स्विचेस जो है लेयर 2 है, कौन सा लेयर 3 है? तो आप देख के नहीं पहचान सकते, आप इनके मॉडल नंबर से पता कर सकते हैं, या फिर आपको स्विच की कमांड लाइन मिल जाए तो आप पता कर सकते हैं। तो जैसे वहां पे दो स्विचेस लिखे हुए रखे हुए हैं, इनके मॉडल नंबर पढ़ो, क्या है मॉडल नंबर उनके? पास में जाके दिखाई देंगे राइट हैंड साइड पे। पूरा पढ़ो क्या लिखा है, इसको कैटलिस्ट 2960 सीरीज एसएल दोनों एक ही है, 2960 सीरीज के। तो एक्चुअली वो दोनों है ना लेयर 2 स्विच है, उसका पढ़ो। ये लेयर 3 है, ठीक है। अब बताओ ऊपर वाले स्विच और नीचे वाले स्विच में क्या फर्क दिख रहा है? वो भी स्विच है, ये भी स्विच है ना? क्या उसमें कोई स्पेसिफिक कुछ लिखा है जिससे पता कर सकें लेयर 3 है? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, राइट। सिर्फ आप किससे पता कर सकते हैं? मॉडल नंबर से पता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो एक कॉमन है जो सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है वो लेयर 2 होती है, पर हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अभी एक आइडिया लगा सकते हैं, बट कुछ सीरीज ऐसी भी हैं जो 3 से स्टार्ट है बट लेयर 2 है, कुछ सीरीज ऐसी भी हैं जो 2 से स्टार्ट है बट वो लेयर 3 है, ठीक है। तो बेसिकली जो सीरीज 2 से स्टार्ट होगी वो लेयर 2 है, जो 3 से स्टार्ट होगी वो लेयर 3 है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है इसको कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट सीरीज होती है जिसमें सिस्को स्विचेस बनाता है। तो होता क्या है, पहले एक्चुअली कैटलिस्ट नाम रखने का रीजन ये है कि पहले है ना कैटलिस्ट एक अलग कंपनी थी जिसको सिस्को ने खरीद लिया था, ठीक है। तो तब से सिस्को अपने स्विचेस में कैटलिस्ट वर्ड यूज करता है। पहले कैट ओएस रन करता था सिस्को स्विचेस में, मतलब कैटलिस्ट जो कंपनी थी वो कैट ओएस रन करती थी। जब सिस्को ने खरीद लिया तो स्विचेस में भी वो आईओएस रन करने लगा, राइट। तो राउटर में भी आईओएस होता है और सिस्को स्विचेस में भी आईओएस रन होता है। दोनों में फर्क समझ में आया, लेयर 2 लेयर 3। आगे और आएंगी, आगे चीज हम और देखेंगे लेयर 2 लेयर 3 में। तो ऐसा समझो कि लेयर 3 स्विच का मतलब होगा ऐसा स्विच जिसमें आप राउटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आईपी राउटिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे रिप या जापी ये सब चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसको कहेंगे लेयर 3। लेयर 2 का मतलब जिसमें आप आईपी राउटिंग नहीं कर सकते। ये समझ में आया? अब इनको दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे स्विचेस जो पीओई स्विचेस हो और नॉन पीओई स्विचेस। पीओई मतलब पावर ऑन ईथरनेट। तो अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि लैन की जो 7 और 8 पिन जो होते हैं वो पावर के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। अब जैसे कि सीसीटीवी कैमरे हैं और जैसे आईपी फोन है, ये पावर कहां से लेते हैं? स्विच से लेते हैं, क्योंकि इनका एडिशन पावर सोर्स नहीं होता। जैसे पुराने जो नए सीसीसी आ रहा है ना सीसीटीवी कैमरे, उसमें आप देखना एक ही लैन रहेगा, उसी लैन से वो पावर भी ले रहा है, डेटा ट्रांसमिशन भी कर रहा है। तो वीडियो एंड वॉइस ट्रैफिक को भेजने के लिए वो कौन सी पिन यूज करता है? 5 और 6 पिन यूज करता है। सॉरी 1 2 3 एंड 6, 5 और 7 नहीं, 1 2 3 एंड 6 होते हैं डेटा के लिए। तो कौन सा बचता है? 4 एंड 5, सॉरी 4 5 पिन वो यूज होते हैं वॉइस एंड वीडियो ट्रैफिक के लिए, ठीक है। और 7 8 पिन यूज होते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो पीओई स्विच का मतलब ऐसा होगा कि ऐसा स्विच जो एंड पॉइंट डिवाइस को पावर दे सकता है। अब जैसे कि एक कैमरा है, पीओई कैमरा है, तो क्या हम उसको नॉन पीओई स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं? इससे कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये पीओई नहीं है। जो स्विच पीओई होगी उस पर लिखा होगा ऊपर, जो रैक्स रखी है उसमें कुछ स्विचेस पीओई हैं, तो उनके ऊपर लिखा होगा जैसे 3750 48 पोर्ट पीओई, ऐसा। उसमें कहीं पीओई नहीं लिखा ना, मतलब वो पीओई नहीं है। समझ में आया? पीओई स्विचेस, नॉन पीओई स्विचेस। अब मैं ऊपर वाले स्विचेस की बात करूं तो वो क्या है? लेयर 2 स्विच है और नॉन पीओई है। नीचे वाले स्विच की बात करूं तो नीचे वाला स्विच लेयर 3 है और नॉन पीओई है। समझ में आया? अब इनको थर्ड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैकिंग और नॉन स्टैकिंग। मतलब ऐसे स्विच जो स्टैक सपोर्ट करते हैं और ऐसे स्विच जो स्टैकिंग सपोर्ट नहीं करते। स्टैकिंग होता क्या है कि हम मल्टीपल फिजिकल स्विच को वर्चुअली एक स्विच बनाते हैं। जैसे कि ये ऊपर के दो स्विचेस रखे हैं, मैं क्या करूंगा, इनको वर्चुअली एक स्विच बना दूं, इसको बोलते हैं स्टैकिंग। तो जो स्विचेस स्टैकिंग सपोर्ट करते हैं उनके पीछे स्टैक पोर्ट होता है। यहाँ पे मैं इमेज में दिखा देता हूं।
इस तरह से कनेक्ट किया जाता है स्टैक करने के लिए। पीछे स्टैक पोर्ट अलग होता है, इनको हम स्टैकिंग करने के लिए ना इथरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, इनके लिए स्टैक केबल कनेक्ट करेंगे। तो ये जो 4 स्विच, अभी तो आपको ये 4 स्विचेस दिख रहे हैं, 4 नहीं 5 है, 5 स्विचेस दिख रहे हैं, बट वर्चुअली क्या है, ये एक ही स्विच है, ये एक ही स्विच है वर्चुअली। फिजिकली 5 है, ये 4 जितने भी है, पर वो वर्चुअली एक ही है। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे स्विच जो स्टैकिंग सपोर्ट करते हैं और ऐसे जो स्टैकिंग सपोर्ट नहीं करते। और हमने ये भी देखी कि ये स्विच की भी 3 हायरार्की होती हैं, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर। अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, हमने पढ़ा था 2 टियर 3 टियर नेटवर्क, स्पाइन लीफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, अब जैसे कि एक मान के चलो एक कोई लेयर 3 स्विच है, तो वो एक्सेस लेयर का भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का हो सकता है, कोर लेयर का हो सकता है। अब जैसे कि मैं नीचे वाले स्विच की बात करूं, तो वो लेयर 3 स्विच है, पीओई सपोर्ट नहीं करता, स्टैकिंग सपोर्ट नहीं करता, और एक्सेस लेयर का है। ऊपर जो स्विच रखा हुआ है उसकी बात करूं, तो वो लेयर 2 स्विच है, नॉन पीओई है, स्टैकिंग सपोर्ट नहीं करता, और एक्सेस लेयर का है। ठीक है, अब इन स्विच को 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल। स्विचेस भी 2 टाइप के होते हैं, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल। अब देखो, अनमैनेजेबल स्विच का मतलब क्या होगा, जिसको आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, है ना, वो बस प्लग इन प्ले होगा। आपने मोस्ट ऑफ जो छोटी छोटी शॉप्स या साइबर कैफे में देखा होगा, एक 8 पोर्ट का या 16 पोर्ट का एक स्विच लगा के रखते हैं वो, जिसमें सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो स्विचेस क्या है, अनमैनेजेबल स्विचेस है। मतलब कि आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो प्लग इन प्ले डिवाइस है, एक तरह से इंटरनेट केबल कनेक्ट करो, दूसरी साइड से लैपटॉप कनेक्ट करो, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं। समझ में आया? और मैनेजेबल का मतलब जिसमें हम अपने हिसाब से चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसका हम एक्सेस ले सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, वो मैनेजेबल। जैसे आपने सुना देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज दिखाऊं, जैसे D-Link का, हाँ, जैसे यहाँ पे ये आपको दिखाऊं, इस तरह के आपने देखे होंगे, है ना, 8 पोर्ट 16 पोर्ट आते हैं, जैसे ये आपको बता रहा है। यह क्या है, 8 पोर्ट्स। एक अगर हम इसकी बात करें कि ये किस कैटेगरी में है, तो ये लेयर 2 है, अनमैनेजेबल है, एक्सेस लेयर का है, नॉन पीओई है, वो स्टैकिंग सपोर्ट नहीं करता। समझ में आई कैटेगरी? और लेयर 2 है, अनमैनेजेबल है, लेकिन लेयर 2 में अनमैनेजेबल है। अब जैसे ऊपर 2 स्विचेस रखे हैं, वो लेयर 2 के हैं पर मैनेजेबल है। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखो, यहां पे स्विच के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं डिफॉल्ट। पहला कि स्विच बाय डिफॉल्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है कि अगर एक स्विच में 20 कंप्यूटर्स हैं, जिसमें कोई भी कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है, तो बाकी 90s तक पहुंचेगा, उस स्विच से कनेक्टेड जितने भी यूजर्स होंगे उन सब तक पहुंचेगा। पॉइंट समझ में आया? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब जो स्विचेस होते हैं वो ब्रॉडकास्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रॉडकास्ट को कौन ब्रेक कर सकता है? राउटर ब्रेक कर सकता है। अगर राउटर के इंटरफेस पे कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट पहुंचता है, तो राउटर क्या करता है, उसके साथ सिंपली ड्रॉप कर देता है, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, और स्विचेस क्या होंगे, वो पूरे लैन में फॉरवर्ड कर देंगे। तो स्विच बाय डिफॉल्ट क्या है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब समझ में आया? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है अगर आपने एक स्विच से 50 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे हैं और कोई भी कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे हमने देखा था डीएचसीपी का डिस्कवरी पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा, तो वो डिस्कवरी पैकेट पूरे के पूरे 48 पीसी तक पहुंचेगा। वो बात अलग है कि वो पीसी आपके ड्रॉप कर देंगे, लेकिन स्विच तो फॉरवर्ड कर देगा। पहला पॉइंट समझ में आया?
डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हम एक स्विच को सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन से मल्टी ब्रॉडकास्ट डोमेन में भी बदल सकते हैं विद हेल्प ऑफ वीलैन, राइट? वो बात की बात है। बट अभी हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनी से अपने न्यू स्विच लेके आए, भले वो कोई भी लेयर का हो, पीओ ही, नॉन पीओ ही, स्टैकिंग हो, एक्सेस लेयर हो, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो, किसी भी बड़ी सीरीज का हो, राइट? लेकिन एंटरप्राइज स्विच, मैं सर्विस प्रोवाइडर स्विच की बात नहीं कर रहा हूं। सर्विस प्रोवाइडर जो स्विचेस होते हैं उसमें डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। हम किन स्विचेस की बात कर रहे हैं? एंटरप्राइज स्विचेस की, मतलब ऐसे स्विचेस जो हम कंपनी के अंदर यूज करेंगे, राइट? जो सर्विस प्रोवाइडर स्विचेस होते हैं ना आईएसपी के, वो अलग टाइप के होते हैं। जैसे डेटा सेंटर स्विचेस होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, जैसे नेक्सस सीरीज है, ये अलग टाइप के स्विचेस हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इन सारे स्विचेस की, ये सारे एंटरप्राइज नेटवर्क स्विचेस हैं, ठीक है? तो डिफॉल्ट क्या है? सारे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। सेकंड क्या है? ऑल इंटरफेस इन स्विच पोर्ट मोड, स्विच के सारे इंटरफेस स्विच पोर्ट मोड में होंगे। स्विच पोर्ट मोड मतलब होता है कि वो प्लग एंड प्ले होते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है? नेगोशिएशन समझते हैं ना, मोल भाव करना, मोल भाव कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड पॉइंट है लर्न मैक एड्रेस। जो स्विचेस होते हैं वो सिर्फ मैक एड्रेस लर्न करते हैं, और कौन सी टेबल मेंटेन करते हैं? कैम टेबल मेंटेन करते हैं। कैम टेबल बोल दो या मैक एड्रेस टेबल बोल दो, कैम टेबल और मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करते हैं। और ये मैक एड्रेस टेबल अपने आप बनती है, हमें मैनुअली डिफाइन नहीं करना होता है। हम कर सकते हैं मैनुअली, बट हमें जरूरत नहीं पड़ती। मेंटेन मैक एड्रेस टेबल हमने बताई, देख ही लिया। एंड डिफॉल्ट ऑल इंटरफेस इन प्लग इन प्ले, राइट? प्लग इन प्ले का मतलब क्या है? जैसे इस पैकेट ट्रेसर में जाऊं, मैं यहाँ पे कोई यूजर कनेक्ट करना हो मुझे, देखो अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूं तो कुछ टाइम बाद ये इंटरफेस अपने आप ग्रीन हो जाता है। मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं किया इसमें, फिर भी अपने आप ग्रीन हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट वो प्लग एंड प्ले है, ठीक है? ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? ये लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्या फर्क है उनमें? अब बात करते हैं कि स्विचेस काम कैसे करते हैं, मैक एड्रेस जो है वो किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो इस डायग्राम से पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद हम एक छोटी सी लैब इसकी कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में ऐसे समझना, तो एक डायग्राम है जिसमें एक स्विच है, जिसमें मैंने मल्टीपल लैपटॉप डेस्कटॉप को कनेक्ट किया है और राउटर भी कनेक्ट किया है। मतलब एक छोटा सा लैन मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, राइट? तो जो राउटर है उसकी इंटरफेस में मान लो कि उसकी आईपी 10.1 दे रखी है और उसका जो मैक एड्रेस है वो 111 है, जो कि स्विच की किससे कनेक्टेड है? 0/1 इंटरफेस से कनेक्टेड है राउटर, राइट? 0/2 इंटरफेस से एक पीसी कनेक्टेड है जिसकी आईपी है 10.2 और मैक एड्रेस है 222। 3 से 3 कनेक्टेड है, 4 से कोई एक दूसरा स्विच कनेक्टेड है, ठीक है? ये समझ में आया डायग्राम? अब होगा क्या, जैसे ये यूजर कोई ट्रैफिक जनरेट करेगा स्विच पे, स्विच क्या करेगा? इस 0/2 इंटरफेस से इस मैक एड्रेस को मेंटेन कर लेगा, राइट? क्या मेंटेन करेगा कि मेरा एक इंटरफेस 0/2 है जिसमें एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस है 2222। देखो स्विच को इससे मतलब नहीं है कि सामने कौन कनेक्टेड है, सिर्फ उसको इतना मतलब है कि तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है, ये बताओ बस। अब ये जो सामने है, आप ये जो डिवाइस है, एक लैपटॉप भी हो सकता है, एक सीसीटीवी कैमरा भी हो सकता है, एक प्रिंटर भी हो सकता है,
एक बायोमेट्रिक मशीन भी हो सकती है, ये आईपी फोन भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, ये एक राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है। तो स्विच को इससे मतलब नहीं है भाई डिवाइस कौन सी है, उसको क्या मतलब है तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है मुझे भेजो, राइट। तो फाइनली स्विच क्या करेगा, एक मैक एड्रेस इस तरह से मेंटेन करेगा जिसमें वो देखेगा कि मेरा एक इंटरफेस 0/1 है जिसपे एक मैक एड्रेस कनेक्टेड है 111, तो 0/1 पे 11 कनेक्टेड है, 0/2 पे 22 कनेक्टेड है, और 0/3 पे 33 कनेक्टेड है। तो सामने से जो भी मैक एड्रेस आएगा उस इंटरफेस को मेंटेन कर लेगा। स्विच एक इंटरफेस से मल्टीपल मैक एड्रेस भी लर्न कर सकता है, जैसे कि अगर हम 0/4 इंटरफेस की बात करें तो 0/4 से एक स्विच कनेक्टेड है, उसके बाद एक पीसी कनेक्टेड है जिसकी आईपी है 10.4 और मैक एड्रेस है 444, राइट। तो अब ये दोनों जो मैक एड्रेस होंगे, जैसे यहां पे और भी पीसी कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, मल्टीपल लैन बना रखा है, तो इस साइड से जितने भी मैक एड्रेस आएंगे इस 0/4 इंटरफेस पे, वो सारे मैक एड्रेस को 0/4 से मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो इससे इसको भी मतलब नहीं है स्विच को कि सामने दूसरा स्विच कनेक्टेड है उसके बाद और भी लैन यूजर है, उसको इसको मतलब नहीं है, उससे मतलब है मेरे इंटरफेस पे जितने भी मैक एड्रेस आएंगे, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो या 100 हो, सारे मैक एड्रेस उस इंटरफेस को मेंटेन कर लेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैम टेबल या मैक एड्रेस टेबल। और ये कैसे बनेगी, डायनेमिकली बनेगी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। अब मान के चलो कि इसने 0/2 इंटरफेस से एक मैक एड्रेस लर्न कर लिया 22222 फॉर एग्जांपल। अब क्या हुआ, ये यूजर डिस्कनेक्ट हो गया। अब जब ये यूजर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो 222 डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्वेश्चन आता है इस मैक एड्रेस को वो कब तक मेंटेन करके रखेगा। तो ये मेंटेन करता है एजिंग टाइम तक, और उसको स्विचेस में बाय डिफॉल्ट एजिंग टाइम होती है 300 सेकंड्स। अगर 300 सेकंड तक कोई मैक एड्रेस एक्टिविटी नहीं करता तो वो अपने कैम टेबल से उसको डिलीट कर देगा। ये टेबल अपने आप बनेगी और डिलीट भी हो जाएगी, इसलिए प्लग एंड प्ले डिवाइस है, क्योंकि हमें किसी भी तरह की मैन्युअली टेबल नहीं बनाना। जैसे राउटर के केस में क्या होता था, हमें राउटिंग करनी पड़ती थी तब वो टेबल बनाता था, विदाउट राउटिंग टेबल बनाएगा नहीं बनाएगा, बस स्विच टेबल अपने आप बनाएगा। और देखो ये जो मैक एड्रेस की एंट्री होगी ये अपने आप होगी, बट हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें हम मैन्युअली एंट्री भी करा सकते हैं। मैन्युअली भी हम स्विच को बता सकते हैं कि इस 0/2 इंटरफेस पे ये मैक एड्रेस मेंटेन कर लो। समझ में आया किस तरह से मैक एड्रेस को वो मेंटेन करेगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा लैब इसको करके दिखा देता हूं कि ये एक स्विच है, जिसमें कुछ यूजर्स ले लेते हैं। देखो स्विच की कैम टेबल देखने के लिए आपको सिंपल कमांड देनी होती है शो मैक एड्रेस टेबल, इससे आपको दिखाएगा। अभी मैक एड्रेस में कुछ है, कुछ भी नहीं है अभी मैक एड्रेस, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूं, राउटर के इंटरफेस में आईपी दे देता हूं और डीएससीपी इनेबल कर देता हूं, ठीक है। तो डीएससीपी के थ्रू आईपी मिल जाएगी, मुझे मैन्युअली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने डीएससीपी इनेबल कर दिया, तो हम सारे पीसीस को आईपी दे देते हैं मैन्युअल, सॉरी डायनेमिक तरीके से। डीएससीपी पे क्लिक कर देते हैं, ये अपने आप आईपी ले लेगा। यार इसका /24 में देना था, कोई बात नहीं चेंज कर देता हूँ।
इसको 10.2 IP दे दी। ठीक है, सबको आईपी मिल गई। अब मैं यहां से दोबारा से मैक एड्रेस टेबल चेक कर लेता हूं। सो मैक एड्रेस टेबल, तो ये हमारी टेबल है, ठीक है। अब जैसे वो बता रहा है कि मेरे 0/1 इंटरफेस पे एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस है ये। 0/1 पे कौन कनेक्टेड है? राउटर कनेक्टेड है। तो उसका लास्ट मैक एड्रेस क्या है? 6701। तो अगर हम 0/1 इंटरफेस को देखें, ये हमारा 0/1 इंटरफेस है जिससे कनेक्टेड है राउटर। तो जो मैक एड्रेस है वो राउटर के इस गिग इंटरफेस का मैक एड्रेस है। हम चाहे तो चेक कर सकते हैं, गिग 0/0 में जाओ, उसका मैक एड्रेस चेक कर लो। तो सो इंटरफेस गिग 0/0, इससे आपको मैक एड्रेस दिखा देगा। तो लास्ट में क्या है? 6701, यही था, राइट? ये देखो, यही था। 0/2 पे देखते हैं। 0/2 पे जो मैक एड्रेस है वो क्या है? 7C50। 0/2 पे कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है 0/2 पे। तो यहां जाके इसका मैक एड्रेस चेक कर लो। तो यही है 7C50, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सामने जो भी कनेक्टेड होगा, अपना मैक एड्रेस जो भेजेगा, राउटर जो स्विचेस होगा अपने उस इंटरफेस के बिहाफ पे मैक एड्रेस को मेंटेन कर लेगा। और ये टेबल क्या होगी? अपने आप बनेगी, डायनेमिक तरीके से बनेगी, ठीक है। और स्विच एक इंटरफेस से मल्टीपल मैक एड्रेस को भी लर्न कर सकता है। अगर आपने एक स्विच के इंटरफेस से दूसरा स्विच कनेक्ट कर दिया, वहां पे अगर हमने 100 पीसी कनेक्ट कर दिया, तो 100 के 100 मैक एड्रेस वो एक ही इंटरफेस से मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो स्विच एक इंटरफेस से मल्टीपल मैक एड्रेस लर्न कर सकता है। ये कब तक रहेंगे? एजिंग टाइम तक बने रहेंगे। इतना समझ में आया? क्लियर है? अभी हमने देखा कि जो स्विच होता है वो आईपी नहीं समझता, दूसरा मैक एड्रेस समझता है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इस पीसी से उसी लैन के किसी दूसरे यूजर को पिंग करूंगा तो पिंग होगा? बट है तो एक लैन है ना, सिंपली लैन पिंग नहीं होगा क्या? बिल्कुल लैन पिंग होगा। अब मैं आता हूं उस पर। देखो लैन, नो डाउट लैन में तो अगर आप 10 कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट गेट भी नहीं होगा तो भी पिंग करेंगे, वो तो विदाउट डिफॉल्ट गेट भी पिंग करते हैं। तो अगर यहां से मैं किसी 10.2 को पिंग करूंगा, और मैं पिंग किस पे कर रहा हूं? आईपी पे पिंग कर रहा हूं, राइट। 10.3 को भी पिंग कर सकते हैं, 10.4 को भी पिंग कर सकते हैं, सारे पिंग हो रहे हैं सारे पिंग। अगर मैं राउटर को डिस्कनेक्ट करूंगा तो भी पिंग होंगे। भरे यार डिफॉल्ट, चलो मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं, ये लो। उसके बाद अगर मैं पिंग करता हूं तो भी वो पिंग होगा। ये तो वो पिंगिंग। और ये जो स्विच तो लेटू है, ये आईपी तो समझता नहीं है। आपने पिंग किस पे किया? आईपी पे किया। पॉइंट समझ में आया? आपने पिंग किस पे किया? आईपी पे किया। देखो स्विच फ्रेम समझते हैं, तो स्विच के पास जो भी फ्रेम आएगा उसको सिर्फ मतलब है सोर्स मैक एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। उससे इसको मतलब नहीं है कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है, आपने किसको पिंग किया उससे फर्क नहीं पड़ता। स्विच को क्या चाहिए? आपने जिसको पिंग किया उसका मैक एड्रेस बताओ, और जो मैक एड्रेस आप बताएंगे वो मैक एड्रेस टेबल में चेक करेगा और देखेगा मैंने लर्न कहां से किया, और उस इंटरफेस से वो एग्जिट मार देगा। अगर उसकी वर्किंग प्रोसेस की बात करूं, ठीक है। तो उसी डायग्राम पे अगर मैं वापस आऊं, ये डायग्राम पे मान के चलो आपने 10.2 से 10.3 को पिंग किया। अभी हमने पिंग किया, पिंग हो रहा है, नो डाउट पिंग होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हम हेडर्स की बात करें, जैसे इस पीसी से आपने पिंग किया 10.3 को, तो सबसे पहले क्या होगा? सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले अगर लिखे हैं सोर्स आईपी, तो सोर्स आईपी में क्या जाएगा? 10.2, क्योंकि 10.2 से पिंग कर रहे हैं ना आप। देन क्या आएगा हमारा? डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा? 10.3। देन फिर क्या आएगा? सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस आएगा ना, सोर्स मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? 222।
फिर क्या आएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी पीसी को पता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है 10.3 का? मेरा लैन में मेरा पीसी है, मेरी लैन में कोई दूसरा पीसी कनेक्टेड है, मुझे उसका मैक एड्रेस कैसे पता चलेगा? और स्विच क्या बोल रहा है, आप तो मुझे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बताओ, डेस्टिनेशन आईपी मत बताओ, राइट? जब आप 10.3 का मैक एड्रेस बताएंगे यहाँ पे 33, मान के चलो आपको पता चल गया, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या जाएगा 333। अगर मैं नॉर्मल वर्किंग की बात करूं, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 33 आ जाएगा। फिर वो अपनी टेबल चेक करेगा, 33 कहां से लर्न कर रखा है मैंने, 3 से लर्न कर रखा है, तो 0/3 पे इसको एग्जिट कर देगा। समझ में आया? लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि मेरे पीसी को दूसरे पीसी का मैक एड्रेस थोड़ा ना पता है, स्विच को तो क्या चाहिए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि स्विच तो आईपी समझता नहीं है, वो सिर्फ मैक एड्रेस समझता है, और आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता कैसे चलेगा लैन की दूसरी यूजर्स का? प्रॉब्लम समझ में आई? तो यहां पे एक प्रोटोकॉल पिक्चर में आता है जिसको बोलते हैं एआरपी, जो कि क्या करता है, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस को रिजॉल्व करता है। आपने 10.3 को पिंग किया तो आपका पीसी आर्प के पास जाएगा और पूछेगा 10.3 का मैक एड्रेस बताओ मुझे। आप अपनी टेबल चेक करेगा, 10.3 का मैक एड्रेस बताएगा, फिर आपका पीसी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में उस 10.3 का मैक एड्रेस लगाएगा और स्विच को भेज देगा। समझ में आया? तो उसी तरह आर्प की एक टेबल अलग से मेंटेन होती है, वो आपकी पीसी में ही मेंटेन होंगी, जिसको हम आर्प टेबल बोलते हैं। आर्प टेबल में क्या रखता है, वो आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस मेंटेन करता है। तो आपकी एक टेबल होगी, मैं दिखा देता हूं, आप अपनी इस तरह से एक टेबल मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा कि 10.1 है उसका मैक एड्रेस 11 में है, 10.3 मैक एड्रेस है उसका 33 है, 10.4 जो है उसका मैक एड्रेस 44 है। मान के चलो कि आपने 10.2 से पिंग किया 10.3 को एग्जांपल, तो आपका पीसी सबसे पहले किसके पास जाएगा, आर्प के पास। वो आर्प आपकी पीसी के अंदर ही टेबल मेंटेन कर रहा है, आपसे जाके पूछेगा कि 10.3 का मैक एड्रेस बताओ, वो बता देगा 10.3 का जो मैक एड्रेस है वो 333 है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 33 लगा के क्या कहां भेज देगा, स्विच को भेज देगा। फिर स्विच क्या चेक करेगा, कैम टेबल चेक करेगा और देखेगा 33 कहां कनेक्टेड है, और जिस इंटरफेस से वो कनेक्टेड होगा उस इंटरफेस पे उसको एग्जिट कर देगा। समझ में आया? तो आर्प, अगर मैं बात करूं व्हाट द आर्प, तो आर्प वैसे कई टाइप के होते हैं, हम नॉर्मल आर्प की बात कर रहे हैं। तो जो आर्प होता है नॉर्मल आर्प, वो आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस रिजॉल्व करता है। क्या करता है, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस रिजॉल्व करता है। इसका मतलब क्या है कि मुझे आईपी एड्रेस पता है बट मुझे मैक एड्रेस नहीं पता, राइट? ये आर्प का काम है। अगर आप वार्कशॉप ओपन करेंगे तो आपको अपने लैन में कई आर्प रिक्वेस्ट जो पैकेट है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, समझाया स्विच की वर्किंग प्रोसेस। आर्प पे आ जाएं। अब हम बात करते हैं आर्प कैसे काम करता है, राइट? तो बेसिकली आर्प के दो टाइप के पैकेट्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आर्प होगा, पहली बात ये जो आर्प होगा वो लेयर टू डिवाइस मेंटेन नहीं करेगा, मतलब जो स्विचेस होंगे वो आर्प टेबल को मेंटेन नहीं करेंगे। आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से जाके आर्प टेबल देख सकते हैं। तो सीएमडी में जाना और कमांड देना arp-a, ये कमांड है आपके लैपटॉप में आर्प की टेबल को देखने के लिए, राइट? अब जैसे मुझे अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस देखना है तो $0 मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, उसका मैक एड्रेस ये रहा। मैं जैसे ही अपने लैन में किसी दूसरे यूजर को पिंग करूंगा तो उस यूजर का भी मैक एड्रेस मेरी आर्प टेबल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अपना स्मार्टफोन लेता हूं और मैं इसकी आईपी देखता हूं, ये भी सेम वाइब लैन से कनेक्टेड है। इसकी जो आईपी है वो है 124। अभी देखो मेरे इसमें कहीं 124 का मैक एड्रेस दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है।
अगर मैं पिंग करूंगा 124 को तो बिल्कुल ये पिंग होगा कि मेरा स्मार्टफोन इससे कनेक्टेड है, इस पिंग नहीं, राइट। अगर मैं दोबारा आप डैश ए देखूं तो आप देखेंगे कि 124 का जो मैक एड्रेस है वो मेंटेन कर लिया इसने। सिर्फ डायनेमिक मेंटेन देखना, स्टैटिक मत देखना, ये डिफॉल्ट होते हैं, स्टैटिक नहीं डायनेमिक तरीके से। तो 120 का मैक एड्रेस क्या है, 8486 डायनेमिक लर्न किया है। यही मैक एड्रेस मेरे स्मार्टफोन का भी होगा। ये देखो, अगर यहाँ पे मैक एड्रेस अगर हम देखूं, अगर दिखाई ये मैक एड्रेस, आई थिंक मैक एड्रेस नहीं दिखाता ये, क्रिएट क्या हुआ, दिखा रहा आपने? वो एक्चुअली आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने, एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करेंगे ना, वो आपको बता देंगे, नॉर्मली सेटिंग में नहीं देख पाएंगे आप। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक एड्रेस, जैसे मैंने देखो अपने डिवाइस का मैक एड्रेस जो है वो मेरा ये रहा, ठीक है। अगर आप इस वाईफाई में कनेक्ट होंगे, मैं जैसे आपको पिंग करूंगा तो ये भी आप टेबल जो होगा, लेकिन आप प्रोटोकॉल आपके स्मार्टफोन में भी है, भले आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसके लिए कोई टूल्स या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, पर आप जो होगा वो हर एक डिवाइस के अंदर होगा। राउटर भी इसकी टेबल मेंटेन करता है, बस लेयर 2, क्योंकि आप जो होता है ना वो लेयर 3 पे काम करता है। किस लेयर पे काम करता है आप? लेयर 3। तो इसका मतलब क्या है कि आर्क की टेबल जो होंगी वो लेयर 3 और उससे ऊपर की डिवाइसेस मेंटेन करेंगे, है ना। राउटर मेंटेन करेगा, फायरवॉल मेंटेन करेगा, अपने पीसी डिवाइस जो होंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, लेयर 7 पे काम करते हैं, राइट, ये मेंटेन करेंगे। बट स्विचेस आप टेबल मेंटेन नहीं करेगा। आप बेसिकली क्या करता है, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस को रिजॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं कि जो आर्प होगा वो काम कैसे करता है। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं वार्कशॉक से पहले मुझे एक्चुअली वार्कशॉक चालू कर लेना था, देन मुझे स्मार्टफोन को पिंग करना था, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे अभी दोनों मैक एड्रेस मेंटेन हैं। मैं एक बार फिर से मैक एड्रेस जो है आईपी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे डिवाइस में ऑप्शन है हम मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं इसमें, मतलब 2-3 मैक एड्रेस हैं इसमें। एक बार मैं देखता हूँ कि दोबारा चेंज हो सकता है क्या। प्रॉक्सी मैक एड्रेस, डिवाइस मैक एड्रेस, रैंडम मैक एड्रेस, इसने 124 फिर से दे दिया। पहले से मेंटेन है, इसको लेकर एक स्मार्टफोन चाहिए पड़ेगा। हाँ, एक मिनट देख लें तो विंडो से आप टेबल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर आप डेस्क टेबल use reset up to clear op entry for op table, use reset up. Windows open the Windows toolbar and send it right now. Command is op dash d, sorry, op dash d, op dash d. Failure request operation required. भाई इसको एडमिन में चलाऊं क्या मैं? ठीक है, आप डेस्क के
देखो ये मेरा वाईफाई है, मेरी जो आप टेबल है वो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया आप टेबल, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, मेरे लैपटॉप को, मेरे देखो ये जो लैपटॉप मेरे स्मार्टफोन है एक ही वाईफाई में कनेक्टेड है, सेम वाईफाई में कनेक्टेड है, मतलब एक ही लैन समझो उनकी है, राइट। मेरे डिवाइस को मेरे स्मार्टफोन का मैक एड्रेस नहीं पता, ये एक ही लैन में है लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया अभी मैंने, राइट। तो अगर आप इसे नेटवर्क नहीं देंगे, डिफॉल्ट गेटवे की इन्फॉर्मेशन तो है, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे को तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ट्रैफिक जनरेट करते रहे हैं, इसलिए डिफॉल्ट गेटवे की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप आ जाती है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने स्मार्टफोन को पिंग करता हूं, राइट, और मैं अपने लैपटॉप से वार्कशार्क जो है वो इनेबल कर लेता हूं। तो आपको जो आर्प के जो पैकेट टाइप है वो आपको दिखाई देंगे। पहले मैं इसका थ्योरी समझा देता हूं, देन मैं आपको यही चीज लाइव आपको करके दिखाता हूं, और ये अच्छे से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आप स्नूपिंग, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप स्नूपिंग क्या समझ में आएगी, ठीक है। तो ये मैंने सिंपली वार्कशार्क चालू कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने स्मार्टफोन को अगेन पिंग करता हूं। अगेन पिंग करने से पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूं थोड़ा सा कि किस तरह से काम करेगा। तो आर्प के ना दो टाइप के पैकेट्स होते हैं, जैसे मान के चलो आप 10.2 से 10.3 को पिंग करते हैं फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अब 10.2 को 10.3 का क्या चाहिए, मैक एड्रेस, ये किसके पास जाएगा, आर के पास। अब आर देखेगा मुझे तो पता ही नहीं है 10.3 का मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके पास कोई टेबल मेंटेन नहीं होती, जैसे अभी मैंने बताया कोई टेबल मेंटेन नहीं है। तो आर एक्टिवेटेड होगा, राइट, और आप एक्टिवेट होगा, पहले एक पैकेट जनरेट करेगा जिसको बोलेंगे हम आप रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट बस इतना होता है जिसमें ये बोलता है, जैसे 10.3 के केस में बात करूं कि हु इज इन 10.3, कि 10.3 पे कौन बैठा हुआ है, कौन है, अपना मैक एड्रेस मुझे भेजो। किसको भेजो, 10.2 को भेजो। आप रिक्वेस्ट में सिंपली ये बोलते हैं, और आप रिक्वेस्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होगी, क्योंकि मेरे पीसी को नहीं पता ना कि लैन में 10.3 कौन है, तो मैं तो सबको भेजूंगा, राइट। बाकी सब जो होंगे वो ड्रॉप कर देंगे, जैसे ये 10.1 को भी मिलेगा, 10.4 को भी मिलेगा, ये क्या कर देंगे, सिंपली ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये 10.3 नहीं है। अब 10.3 क्या करेगा, आप रिप्लाई करेगा और बोलेगा ये मेरा मैक एड्रेस है, और जैसे ही रिप्लाई करेगा ये जो पीसी में 10.3 का आर्प की टेबल में मैक एड्रेस आ जाएगा। समझ में आया। तो अगर हम आर्प रिक्वेस्ट की पैकेट की बात करें, सबसे पहले आर्प रिक्वेस्ट, तो उसमें क्या होगा, सोर्स आईपी 10.2, क्योंकि 10.2 को चाहिए, सोर्स मैक एड्रेस 222, टारगेट आईपी, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी में क्या डालेगा वो, टारगेट आईपी। टारगेट आईपी क्या है, 10.3, और टारगेट मैक एड्रेस जो होंगे सारे बिट एफ हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं है उसको। जब आप रिप्लाई हो जाएगा, रिप्लाई होएगा, आप रिप्लाई क्या होता है, यूनिकास्ट, क्योंकि मुझे तो पता है ना रिप्लाई किसको करना है। तो सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स आईपी क्या होगा 10.3, और सोर्स मैक एड्रेस 333, टारगेट आईपी 10.2, टारगेट मैक 222, और जो आपका सोर्स मैक एड्रेस होगा यही 333 वो मेंटेन कर लेगा इस पीसी में। प्रोसेस समझ में आई, ठीक है। अब इसी चीज को मैं लाइव करके आपको दिखा देता हूं। तो ये मेरा सीएमडी है और मैंने वार्कशार्क चालू कर रखा है, और मेरे जो डिवाइस है उसका जो मैक एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस जो है 0.124 है, क्योंकि हम किस नेटवर्क में देख रहे हैं, इसमें, ठीक है। तो मैं पिंग करता हूं 192.168.0.124 को, तो डेफिनेटली पिंग होगा, पिंग हुआ। और जैसे मैं आप टेबल में जाके देखूंगा तो 0.124 का जो मैक एड्रेस है वो मेंटेन कर लेगा, कर लिया। अब आते हैं वार्कशार्क के केस में। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं ना फिल्टर लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे पैकेट आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ आप टाइप के ही पैकेट देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आर्प के पैकेट देखना चाहता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा लिया, तो हम 124 का देखते हैं, नीचे आया हुआ कहीं पे, देखो यहाँ पे आया हुआ, देखो इसने पैकेट जनरेट किया जिसमें वो क्या बोल रहा है कि हु इज इन 0.124, ठीक है। अगर उसके हेडर को खोल के देखें अंदर के,
तो इसमें सेंडर मैक एड्रेस जो है वो ये है, ये नहीं मेरे डिवाइस ने भेजा है क्या? मैं अपना डिवाइस मैक एड्रेस चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। जो है 9822, ठीक है। क्या मैक एड्रेस है? 9822 EF। और मेरी आईपी क्या है? मेरी आईपी एड्रेस है 197। 197 मेरी आईपी एड्रेस है और मेरा मैक एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 9822 से, ठीक है। तो ये देखो मेरा मैक एड्रेस ये दिखा रहा है 9822, यही मेरा मैक एड्रेस है, सेंटर मैक एड्रेस। और सेंटर आईपी एड्रेस क्या है? 0.197, ठीक है। और टारगेट आईपी एड्रेस क्या है? 0.124। और टारगेट मैक एड्रेस में सारी बिट क्या है हमारी? FF, मतलब 0 कर लो, F कर लो, ठीक है। ये क्या है हमारा? आप रिक्वेस्ट। अब यहीं के बाद आपको एक आप रिप्लाई दिखाई देगा। तो जो आप रिप्लाई में सोर्स होगा मेरा स्मार्टफोन। अब सोर्स में होगा स्मार्टफोन, तो मैं यहां पे देख लेता हूं, ब्रॉडकास्ट नहीं यूनिकास्ट पैकेट देखना। आई थिंक यही आप रिप्लाई है, ठीक है, ये इसका आप रिप्लाई है। हाँ देखो ये आप रिप्लाई है, ये यूनिकास्ट है। आप नोटिस को देखो, सोर्स भी है, डेस्टिनेशन भी है, मिल रहा है। बट ये जो पैकेट है आप रिक्वेस्ट, वो क्या है? ब्रॉडकास्ट। तो देखो आप रिप्लाई जो है, इसको अगर मैं पैकेट को खोल के देखूं इधर पे, तो हमारा सेंडर आईपी एड्रेस क्या है? 0.124 सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है, राइट। तो मेरे डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो ये रहा, 826E654E। ये मेरे स्मार्टफोन का मैक एड्रेस है। चाहूं तो मैं कोई स्पेसिफिक टूल डाउनलोड करके मैं भी देख सकता हूं, क्योंकि स्मार्टफोन में देखने का जो फीचर्स होता नहीं है, ठीक है। समझ में आया? आप रिप्लाई, आप रिक्वेस्ट, दोनों। इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां पे एक अटैक है जिसको बोलते हैं आर्प स्नूपिंग अटैक। देखो उसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 0.124 का मैक एड्रेस चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट में क्या बोल रहा है कि 0.124 कौन है? जो उसको रिप्लाई करेगा मैं उसी को 124 मानूंगा। मान के चलो कि क्लास में 100 बंदे बैठे हुए हैं, मैंने पूछा हु इज जॉन हियर, सबसे पूछूंगा, मुझे जो रिप्लाई करेगा मैं उसी को जॉन समझूंगा। मुझे तो नहीं पता ना जॉन कौन है। पॉइंट समझ में आया? राइट। अब मुझे मेरे पीसी को डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस चाहिए। मेरे पीसी को क्या चाहिए? डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस चाहिए, क्योंकि स्विच को तो मैक एड्रेस से मतलब है। मेरे पीसी ने एक आप रिक्वेस्ट जनरेट की और बोला कि भाई 10.1 पे कौन है। अब उसी लैन में कोई अटैकर है, वो बोलता है कि मैं 10.1 हूं, वो मेरा मैक एड्रेस ही है, तो मेरा पीसी तो उसी को मेंटेन कर लेगा ना। अब जो ट्रैफिक जा रहा है वो कहां पे जाता है? डिफॉल्ट गेटवे पे, पर डिफॉल्ट गेटवे तो और कोई बन गया, तो जो ट्रैफिक और कहीं चला गया। अब जैसे कि इसको ऐसे समझो, इसका यूटिलाइज क्या है? वाईफाई में 10 बंदे कनेक्टेड हैं, मेरे बगल में आप भी उसी वाईफाई में कनेक्टेड है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने वाईफाई में कर क्या रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने स्मार्टफोन में क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? आप स्नूपिंग अटैक करूंगा। ये करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ, ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स का काम है वो केवल। काली नेक से होगा, शो कर देता है क्या है। बिल्कुल पूरा ट्रैफिक बता देगा। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, कि क्या इंस्टा यूज कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, किस पे कमेंट कर रहे हैं, सब कुछ। तो मैं एक्चुअली डिफॉल्ट गेटवे बनूंगा उस टाइम, राइट। इसी को बोलते हैं आप स्नूपिंग या आप पॉइजनिंग अटैक। ये सिर्फ लैन में हो सकता है। हाँ देखो इसको अगर मैं कौन से, चलो ये आ गया समझ में, तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। मान के चलो कि 10.3 जो है वो कोई अटैकर है, फॉर एग्जाम्पल। अब 10.2 को मैक एड्रेस चाहिए 10.1 का, राइट। तो ये एक रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट भेजेगा जो हर एक यूजर तक पहुंचेगा, बोलेगा कि 10.1 कौन है। तो आपका राउटर भी रिप्लाई करेगा कि आई एम 10.1। मान के चलो कि आपकी लैन में कोई दूसरा यूजर है, वो भी बोलता है कि आई एम द 10.1 और मेरा मैक एड्रेस जो है वो 333 है। समझ में आया? बट राउटर तो एक ही बार रिप्लाई करेगा कि आई एम 10.1,
बट हम क्या है, अटैकर हैं। कार्ल लिनक्स में सिंपली 2 कमांड देनी है, वो कंटिन्यूस बोलेगा आई एम 10.1 आई एम 10.1 आई एम 10.1, मेरा मैक एड्रेस है 3333। मान के चलो 10.1 जो एक्चुअली उसने रिप्लाई कर दिया, तो मैं तो कंटिन्यूस रिप्लाई कर रहा हूं ना। जैसे मैंने बोला हु इज जॉन हियर, तो एक बंदा बोला कि मैं जॉन हूं, दूसरा बंदा खड़ा बोलता है मैं जॉन हूं, मैं जॉन हूं, मैं जॉन हूं, मैं ही जॉन हूं, सीधे पहुंच जाता है। आप समझ में आया? ठीक है, तो आपके पीसी के लिए आपका पीसी क्या मेंटेन करेगा कि 10.1 का जो मैक एड्रेस है वो क्या है, 3333 है। समझ में आया? अब मान के चलो कि ये जो यूजर है google.com टाइप करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, डिफॉल्ट डीबी के पास, राइट? तो अब आपका पीसी क्या करेगा, डिफॉल्ट डीबी को भेजेगा, क्या भेजेगा कि आईपी एड्रेस है 10.1 और मैक एड्रेस है 333, किसको भेज देगा, स्विच को भेज देगा। अब क्या स्विच को मतलब है कि 10.1 कहां कनेक्टेड है, उसको नहीं मतलब, उसको क्या मतलब है कि 33 कहां कनेक्टेड है, और स्विच अपने टेबल में 33 को कहां कनेक्ट किया होगा, दूसरे 3 में, तो कहां भेज देगा वो, 10.3 को भेज देगा। जाना कहां था, 10.1 पे, पहुंच कहां गए, 10.3 पे। समझ में आया? इसको बोलते हैं आप पॉइजनिंग अटैक। क्या? और आपके जो होम बेस मॉडेम होते हैं वो इस अटैक को नहीं रोक सकते। जो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हम इसको आगे देखेंगे जब हम लेयर 2 सिक्योरिटी पढ़ेंगे कि आप इस तरह के अटैक को रोक कैसे सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल रोक सकते हैं आप। लेकिन जो अनमैनेजेबल डिवाइस है वो इस तरह के नेटवर्क अटैक को नहीं रोक सकते। हाँ बिल्कुल, वो उनको नहीं रोक सकते। अब जैसे आपके जो होम बेस मॉडेम होते हैं या फिर जो लेयर 2 अनमैनेजेबल स्विचेस हैं, आप उसमें आप पॉइजनिंग अटैक कर सकते हैं। देखना जितने भी आपके अटैक होते हैं, जैसे हम लेयर 2 सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, ये सारे काले लिनक्स के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होंगे, काले लिनक्स के थ्रू। तो काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, शायद आपने नाम सुना हो कहीं ना कहीं, नाम सुना है काले लिनक्स का, नहीं सुना? तो काले लिनक्स बेसिकली यूज किया जाता है पेनिट्रेंट टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, साइबर अटैक्स करने के लिए, राइट? बट अच्छी बात यह है कि देखो होता क्या है, विंडोज से भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि मुझे हर तरह के अटैक करने के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, है ना? आप पॉइजनिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर, डीएचसीपी स्नूपिंग के अलग, मैक लोडिंग करने के लिए अलग, हर तरह के लिए अलग अलग टूल्स। और आप टूल्स डाउनलोड करेंगे फ्री वाले, राइट? पेड तो होंगे नहीं। अब बताओ कोई टूल्स आपको फ्री में देगा सॉफ्टवेयर, तो कुछ तो लेगा ना आपसे, वो खुद सस्पिशियस होते हैं वो सॉफ्टवेयर। तो पता चला कि आप हैक करने गए थे, खुद हैक हो गए सबसे पहले उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके, राइट? तो बहुत रिस्की काम होता है विंडोज से करना। बट अच्छी बात क्या है, काली लिनक्स में ये इनबिल्ट मिल जाते हैं आपको। मतलब काली लिनक्स में कुछ भी नहीं, सब एडिशन है उसमें, सब कुछ इनबिल्ट है। क्यों बैन करेंगे? आप बैन करेंगे तो और कोई यूज करेगा ना, इसलिए सबको बता दो ना किस तरह ताला खुलता है, सब सतर्क हो जाएंगे इस तरह से, नहीं ताला खोलने देना। बात समझ में आई? जब मुझे पता है कि मेरे ताले में एक लूप होल्स है, तो उसको छुपाने से अच्छा है ना सबको बता दो। छुपाएंगे तो जिसको पता है उसको मिस यूटिलाइज करेगा। समझ आया? ठीक है, तो जितने भी हम अटैक पढ़ेंगे इसमें, या फिर जितनी भी आप एथिकल हैकिंग में अटैक पढ़ते हैं, उन सबको रोकने के तरीके हैं। तो एक नेटवर्क कितना सिक्योर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उस नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर पे, कि उसने किस तरह से नेटवर्क डिजाइन किया है, राइट? सबको रोकने के तरीके हैं। तो नेटवर्क में लूप होल्स है, इसका एक रीजन हमारा मिस कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से नेटवर्क डिजाइन किया है, सिक्योर किया है, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं नेटवर्क या साइबर अटैक्स होने के। अगर देखो कोई जो साइबर अटैक बिल्कुल न्यू है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो डिवाइस को पता ही नहीं है कि ये साइबर अटैक है। समझ में आया? जैसे रैंसमवेयर था, उसको क्यों नहीं रोक पाए, क्योंकि बिल्कुल न्यू टाइप का था वो। और जितने भी न्यू टाइप के साइबर अटैक होते हैं, उसको बनाने वाला बहुत इंटेलिजेंट बंदा होता है। समझ में आया? मतलब वो 1-2 साल नहीं, उनकी सालों की मेहनत होती है, पूरी टीम मिलकर काम करती है, एक बंदा नहीं करता ही है, क्योंकि एक बंदे में इतना कैपेसिटी नहीं होती कि इतना कुछ वो लर्न कर सके।
इसलिए क्या होता है कि हर एक फील्ड के एक अलग अलग एक्सपर्ट ही मिलते हैं, वो एक टीम बना के काम करते हैं। जितनी भी साइबर अटैक्स होते हैं वो टीम मिलके होती है, और जो भी मुनाफा हुआ बराबर हिस्सेदारी। ठीक है, सोचो रैनसमवेयर ने इतना पैसा कमाया था, जिनने किया होगा शायद हो सकता है आने वाली उनकी 3-4 पीढ़ियां तक तो कमाने की जरूरत ना पड़े उनको, मतलब उनकी जिंदगी, उनकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी अच्छी निकलने वाली एक साइबर अटैक। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, ये 1-2 साल की मेहनत नहीं होती है, सालों की मेहनत होती है पूरी। ठीक है, वो ये वही बंदे होते हैं जो ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं और छोड़ के अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है जो हैकिंग है वो इन्वेंट कहां से हुई है, किस तरह हुई है? देखो हुआ क्या था, जब यूएसएसआर विखंडन हुआ ना, यूएसएसआर हटा ना, तो बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो बेरोजगार हो गए। अब इंजीनियर बेरोजगार होगा, कोई इंटेलिजेंट बंदा बेरोजगार होगा तो वो कुछ तो करेगा, तो उन्हीं बंदों ने मिलकर हैकिंग को इन्वेंट किया, जो नाम है ना उन्हें वहीं से इन्वेंटेड हुआ, वो 19th सेंचुरी के बाद आया। मतलब 19 से पहले हैकिंग शब्द ही नहीं था, वर्ड ही नहीं था हैकिंग, मतलब ये चीज होती भी, एग्जिस्ट भी करती, ये भी पता नहीं था हमें। ये जो रशियन इंजीनियर्स हैं उनने इन्वेंट किया था कि हैकिंग क्या होती है। हम नहीं कर सकते तो किसी को नहीं करते। जब क्या होता है कि जब कोई नॉलेजेबल बंदा बेरोजगार होगा ना, तो वो उसके बाद जो खोज करेगा वो थोड़ी नुकसानदायक हो सकती है आपके लिए, समाज के लिए भी हो सकती है। तो करंट में मुश्किल से 30 साल हुए हैं अभी, 30 इयर्स, और ये ट्रेंड पे है। जैसे वो साइंटिस्ट था शक्तिमान में, डॉक्टर जयकर, वो उल्टे काम करता था, मतलब कोई भी चीज है ना 1990 में पॉजिटिव चीज बनाता ही था, नहीं, 1990 बनी चीज वो नेगेटिव बनाता था। सही है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो आर्प 4 टाइप के होते हैं। बेसिकली आर्प जो है वो 4 टाइप के हैं। पहला जो हमने अभी जो आर्प पढ़ा वो है नॉर्मल आर्प। ठीक है, तो नॉर्मल आर्प क्या करता है, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस रिजॉल्व करता है। देन आता है रिवर्स आर्प। रिवर्स आर्प को समझने के लिए आपको डोरा प्रोसेस याद करनी पड़ेगी। मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि जो ऑफर पैकेट होता है वो यूनिकास्ट होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट क्यों होता है? कि सोर्स आईपी भी होती है, डेस्टिनेशन आईपी भी होती है। डेस्टिनेशन आईपी वो वही लगा के भेजता है जो डीएचसीपी क्लाइंट को देना चाहता है, लेकिन डीएचसीपी क्लाइंट को तो आईपी मिली नहीं, तो वो पैकेट उस तक कैसे पहुंचेगा? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। याद आया? हाँ, लेकिन डोरा में जो ऑफर पैकेट यूनिकास्ट कैसे हो जाता है, मैं इसके बारे में बात कर। कोई नहीं, पहले डोरा पढ़ के आना, देन रिवर्स आप सकते हैं। जब डोरा नहीं पता तो रिवर्स कैसे समझा? क्योंकि जो ऑफर पैकेट यूनिकास्ट होता है वो उसी पीसी तक मिलता है, रिवर्स आपकी हेल्प से मिलता है। तो चलो कोई नहीं, मैं नॉर्मली वैसे बता देता हूँ, क्योंकि पहले तो अच्छे से डोरा करके आना, उसके बाद ही रिवर्स में आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। निश्चित तौर पे आप इतना याद रख लो कि जो रिवर्स आप होता है वो डीएचसीपी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑफर पैकेट और जो रिक्वेस्ट पैकेट, सॉरी एक्नॉलेज पैकेट होता है, यूनिकास्ट होते हैं, तो यूनिकास्ट रिवर्स आपकी हेल्प से उसी तक पहुंच पाते हैं जिसने डिस्कवरी की। ठीक है, और ये उल्टा काम करता है, ये मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस रिजॉल्व करता है। मतलब मुझे मैक एड्रेस पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो आईपी एड्रेस कहाँ है। मतलब मुझे डिवाइस का मैक पता है, पर डिवाइस की आईपी नहीं पता, तो वो रिवर्स आप बताएगा कि इस मैक एड्रेस की ये आईपी है। तो नॉर्मल आपका जस्ट उल्टा। तो कोई पूछे व्हाट इज द नॉर्मल आप, तो क्या बोलेंगे? इज रिजॉल्व आईपी टू मैक एड्रेस। अगर कोई पूछे व्हाट इज द रिवर्स ऑफ, तो रिवर्स आप क्या करता है? मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस रिजॉल्व करता है एंड यूज इन डीएचसीपी। ये डीएचसीपी में ही यूज होता है, बाकी कहीं यूज नहीं होता। अगर आप रिवर्स आप, अगर मैं अपने कंप्यूटर में डिसेबल कर दूं, अगर ऐसा कोई तरीका हो या सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं अपने कंप्यूटर से रिवर्स आपको हटा दूं, तो मेरा लैपटॉप डीएचसीपी से कभी आईपी नहीं ले सकता। समझ में आया? तो अगर मैं रिवर्स आपको बंद कर दूं विंडो प्रोसेस से, लैपटॉप से, तो मेरा लैपटॉप डीएचसीपी से आईपी नहीं ले सकता, आपको स्टैटिक ही आईपी देनी पड़ेगी फिर।
ठीक है। देन आता है हमारा प्रॉक्सी आर्म। प्रॉक्सी आर्म बेसिकली ये अलग तरीके से काम करता है। एक बताओ, क्या कोई पीसी विदाउट डिफॉल्ट गेटवे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जा सकता है? नहीं जा सकता। विदाउट गेटवे दूसरे नेटवर्क को पिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप राउटर के इंटरफेस में प्रॉक्सी आप इनेबल कर देंगे तो राउटर एक तरह से अपने आप को ऐसे स्विच की तरह बिहेव करता है। तो राउटर की तरह ना बिहेव करते हुए तो आप दो लैन को पिंग कर सकते हैं विदाउट डिफॉल्ट गेटवे। तो अगर आप राउटर के इंटरफेस में प्रॉक्सी आप इनेबल कर देते हैं तो एक तरह से वो अपने आप को ट्रांजिस्ट कर लेता है, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है। ऐसे समझो, बिल्कुल जैसे कि जैसे ये राउटर मान लो, ठीक है, यहां पे मैंने एक स्विच और कनेक्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल यहां पे मल्टीपल पीसी है। विदाउट डिफॉल्ट गेटवे मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इंटरफेस में यहां पे प्रॉक्सी आप इनेबल कर देंगे दोनों इंटरफेसेस पे, तो राउटर अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर लेगा। ट्रांसपेरेंट मतलब ये ऐसा बिहेव ऐसा करेगा कि यहां पे मैं हूं ही नहीं, और इस साइड के ब्रॉडकास्ट पैकेट को दूसरी साइड को जाने देगा प्रॉक्सी आर्म की हेल्प से। समझ में आया? मतलब प्रॉक्सी कर देना। देना था हमारा ग्रेजुएशन पाथ। अब देखो, ग्रेजुएशन आपको समझने के लिए आपने नोटिस किया, अगर आप एक लैन में दो पीसी को सेम आईपी देंगे तो क्या होगा? आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? जो मैं आईपी इस लैपटॉप में स्मार्टफोन में भी सेम आईपी दे दूं तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज आ जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको खैर अभी दूंगा तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कोई नहीं, आप दे के देख लेना। कभी दिया आपने ऐसा? कोई नहीं, आप दे के देखना। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पीसी को कैसे पता चला कि मेरे ही लैपटॉप की आईपी एक लैन में किसी दूसरे लैपटॉप में भी यूज हो रही है? समझ में आया? तो इसके लिए फिर 4 जो आप प्रोटोकॉल है, टाइप है, वो पिक्चर में आता है, जो कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट को पता करता है कि मेरे नेटवर्क में आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? चारों टाइप के आर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा नॉर्मल आप है, इसको तो बिल्कुल याद कर लेना। ये इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके। स्विचेस जब स्टार्ट होगी, स्विचिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे वो पक्का क्वेश्चन पूछेगा एक आध। ज्यादा से ज्यादा इतना वो पूछेगा कि व्हाट इज द आर्प, क्या होता है आर्प, क्यों हमें इसकी जरूरत है। ठीक है? और विदाउट आर्प आप लैन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और आर्प कहां होगा? सिर्फ लैन में, मतलब एक ही नेटवर्क में, मतलब सामने वाला आईपी एड्रेस का मैक को रिजॉल्व करता है। और आपने नोटिस किया कि IPv6 में आर्प नहीं था। बिल्कुल, तो IPv6 आर्प सपोर्ट नहीं करता। ठीक है? इसके लिए वहां पे एक न्यू एड्रेस होता है, लिंक लोकल एड्रेस, जो कि नेक्स्ट हॉप कैलकुलेशन के काम आता है, और आईपी का भी रिप्लेसमेंट है वो। ठीक है, तो ये हमारा स्विचिंग बेसिक था। आई थिंक इसमें सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। ये आपको भेज देता हूं। क्या हुआ? डबल रूम कब खुल गया ना, तो धीरे धीरे खुल गया, ये भी खोल देंगे धीरे धीरे। स्कूल में हाँ, वो एक्चुअली वो क्लासेस बन नहीं रही थी ना, मतलब स्टूडेंट ज्यादा थे। ठीक है, तो ये हमारा स्विच बेसिस था, तो आई थिंक सफिशिएंट है। अलग है। पहले तो हम ये देखते हैं कि कितने टाइप के स्विचेस होते हैं।
देखा तो कुछ सब नहीं है, रखे स्विचेस हैं, राइट। तो देखो जो स्विचेस है ना, ये लेयर 2 डिवाइस है। अभी हम बात करेंगे स्विचेस की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेयर 2 डिवाइस। लेयर 2 पे कौन सा एड्रेस काम करता है? मैक एड्रेस काम करता है, राइट। सो मैक एड्रेस वर्क ऑन लेयर 2। इसलिए जो स्विचेस होते हैं वो मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करते हैं। उन्हें आईपी से मतलब नहीं है। जो स्विचेस होते हैं वो आईपी नहीं समझते, वो सिर्फ मैक समझते हैं। तो राउटर जो होता है वो लेयर 3 डिवाइस होता है, इसलिए वो आईपी समझता है और हम उसके इंटरफेस में आईपी असाइन करते हैं और राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। और जो स्विचेस होते हैं वो मैक एड्रेस समझते हैं और मैक एड्रेस टेबल या कैम टेबल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो और देखो स्विचेस के इंटरफेस और राउटर के इंटरफेस में फर्क होता है। स्विच के इंटरफेस जो होते हैं वो आईपी पोर्ट होते हैं और बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन कंडीशन में होते हैं। होता ना, आप जब तक राउटर के इंटरफेस में नो सेट कमांड नहीं देंगे जब तक वो अप नहीं होता, राइट। आपने नोटिस किया होगा। बट आप नोटिस करेंगे जो स्विचेस होते हैं उनके इंटरफेस अपने आप अप हो जाते हैं। तो स्विचेस के जो इंटरफेस होते हैं बाय डिफॉल्ट प्लग एंड प्ले होते हैं। प्लग एंड प्ले मतलब वो निगोशिएट कर सकते हैं। आप जैसे कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे वो निगोशिएट करेगा और कुछ टाइम बाद इंटरफेस को अप कर देगा। तो स्विच के इंटरफेसेस होते हैं स्विच पोर्ट और राउटर के इंटरफेस होते हैं आईपी पोर्ट, राइट। ये फर्क होता है। और स्विच के इंटरफेस स्विच पोर्ट होते हैं, इसलिए आप स्विच के किसी भी इंटरफेस में आईपी नहीं दे सकते क्योंकि स्विचेस आईपी नहीं समझता। देखने में कमांड लाइन में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं कमांड लाइन की बात करूं, सो अगर यहाँ पैकेट ट्रेसर में एक स्विच ले लेते हैं तो मोड्स वगैरह सेम है जैसे अभी तक हमने राउटर में पढ़े थे। यहाँ तो कोई भी एक मॉडल नंबर को उठा लेते हैं। ये जो स्विचेस है ये लेयर 2 है और ये जो स्विचेस है लेयर 3 है। तो अगर मैं स्विच का एक्सेस लूं तो सेम आपको वही मोड्स दिखाई देंगे जो राउटर में आपने देखे थे। एनेबल कॉन्फिग, ठीक है। बाहर जाने के लिए वही सेम कमांड्स है, राइट। इंटरफेस देखने के लिए सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। जैसे हमने राउटर में देखते थे इसी तरह इसमें भी देखेंगे। इसमें भी आपको इंटरफेस दिखाएंगे बट इसमें इंटरफेस ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा दिखाएगा, राइट। इंटरफेस जस्ट लाइक ए राउटर, जैसे राउटर में 0/1 0/2 हुआ करते थे इसी तरह इसमें भी है। बट इंटरफेस में जाने की कमांड भी वही है। जैसे में इंटरफेस में जाना है तो इंटरफेस एफ है 0/0, सॉरी 0/1 है, 0/0 नहीं होता इसमें, 0/1। बट आप अगर आईपी देंगे ना, जैसे हम ऐसे ही आईपी दे देते, आईपी एड्रेस, देन उसका सबनेट मास्क डिफाइन करते थे, तो इसमें आप आईपी नहीं दे सकते क्योंकि जो स्विच के इंटरफेस होते हैं ना, स्विच पोर्ट होते हैं, वो आईपी पोर्ट नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्विचेस की कि कितने टाइप के स्विचेस होते हैं एक्चुअली। तो पहले आप डिवाइड कर सकते हैं उनकी मतलब उनकी प्रोटोकॉल सपोर्ट पे। तो कुछ स्विचेस होते हैं लेयर 2, कुछ होते हैं लेयर 3, राइट। तो लेयर 3 स्विच को मल्टी लेयर स्विच भी बोल देते हैं, ठीक है। लेयर 3 स्विच का मतलब क्या होगा? ऐसा स्विच जो स्विचिंग और राउटिंग दोनों कर सकता है, राइट। लेयर 2 स्विच का मतलब क्या होगा? जिसमें आप राउटिंग नहीं कर सकते, जिसमें आप सिर्फ स्विचिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लेयर 3 स्विच होगा उसमें आप राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट लेयर 2 में आप नहीं कर सकते। सो अब एक क्वेश्चन है कि भाई आप पहचानेंगे कैसे देख के कि कौन सा स्विचेस जो है लेयर 2 है, कौन सा लेयर 3 है? तो आप देख के नहीं पहचान सकते, आप इनके मॉडल नंबर से पता कर सकते हैं, या फिर आपको स्विच की कमांड लाइन मिल जाए तो आप पता कर सकते हैं। तो जैसे वहां पे 2 स्विचेस रखे हुए हैं, उनके मॉडल नंबर पढ़ो। क्या है मॉडल नंबर? उनके पास में जाके दिखाई देंगे राइट हैंड साइड पे। 2960 पूरा पढ़ो क्या लिखा है इसको। कैटलिस्ट 2960 सीरीज ऐसा ही कैटलिस्ट सेम नहीं करता हूं, दोनों एक ही है, 2960 सीरीज के। 2960 तो एक्चुअली वो दोनों है ना लेयर 2 स्विच है। रियल है उसका पढ़ो, कैटलिस्ट 360 ये लेयर 3 है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले स्विच और नीचे वाले स्विच में क्या फर्क दिख रहा है? वो भी स्विच है, ये भी स्विच है ना। क्या उसमें कोई स्पेसिफिक कुछ लिखा है जिससे पता कर सकें लेयर 3 है? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, राइट। सिर्फ आप किससे पता कर सकते हैं? मॉडल नंबर से पता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो एक कॉमन है जो सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है वो लेयर 2 होती है, पर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अभी एक आइडिया लगा सकते हैं,
बट कुछ सीरीज ऐसे भी हैं जो 3 से स्टार्ट है बट लेयर 2 है, कुछ सीरीज ऐसी भी हैं जो 2 से स्टार्ट है बट वो लेयर 3 है। ठीक है, तो बेसिकली जो सीरीज 2 से स्टार्ट होगी वो लेयर 2 है, जो 3 से स्टार्ट होगी वो लेयर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सिस्को कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट सीरीज होती है जिसमें सिस्को स्विचेस बनाता है। तो होता क्या है, पहले एक्चुअली कैटलिस्ट नाम रखने का एक रीजन ये है कि पहले है ना कैटलिस्ट एक अलग कंपनी थी जिसको सिस्को ने खरीद लिया था। ठीक है, तो तब से सिस्को अपने स्विचेस में कैटलिस्ट वर्ड यूज करता है। पहले कैट ओएस रन करता था सिस्को स्विचेस में, मतलब कैटलिस्ट जो कंपनी थी वो कैट ओएस रन करती थी। जब सिस्को ने खरीद लिया तो स्विचेस में भी वो आईओएस रन करने लगा। राइट, तो राउटर में भी आईओएस होता है और सिस्को स्विचेस में भी आईओएस रन होता है। दोनों में फर्क समझ में आया, लेयर 2 लेयर 3। आगे और आएंगी, आगे चीज हम और देखेंगे लेयर 2 लेयर 3 में। तो ऐसा समझो कि लेयर 3 स्विच का मतलब होगा ऐसा स्विच जिसमें आप राउटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आईपी राउटिंग कर सकते हैं, है ना, जैसे रिप या जापी ये सब चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको कहेंगे लेयर 3। लेयर 2 का मतलब जिसमें आप आईपी राउटिंग नहीं कर सकते। ये समझ में आया? अब इनको दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे स्विचेस जो पीओई स्विचेस हो और नॉन पीओई स्विचेस। पीओई मतलब पावर ऑन ईथरनेट। तो अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि लैन की जो 7 और 8 पिन जो होते हैं वो पावर के लिए यूज किए जाते हैं। राइट, अब जैसे कि सीसीटीवी कैमरे हैं और जैसे आईपी फोन है, ये पावर कहां से लेते हैं? स्विच से लेते हैं, क्योंकि इनका एडिशन पावर सोर्स नहीं होता। जैसे पुराने जो 9cc आ रहा है ना सीसीटीवी कैमरे, उसमें आप देखना एक ही लैन रहेगा, उसी लैन से वो पावर भी ले रहा है, डेटा ट्रांसमिशन भी कर रहा है। तो वीडियो एंड वॉइस ट्रैफिक को भेजने के लिए वो कौन सी पिन यूज करता है? 5 और 6 पिन यूज करता है। सॉरी 1 2 3 एंड 6, 5 और 7 नहीं, 1 2 3 एंड 6 होते हैं डेटा के लिए। तो कौन सा बचता है? 4 एंड 5, सॉरी 4 5 पिन वो यूज होते हैं वॉइस एंड वीडियो ट्रैफिक के लिए। ठीक है, और 7 8 पिन यूज होते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो पीओई स्विच का मतलब ऐसा होगा कि ऐसा स्विच जो एंड पॉइंट डिवाइस को पावर दे सकता है। अब जैसे कि एक कैमरा है, पीओई कैमरा है, तो क्या हम उसको नॉन पीओई स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं? इससे कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये पीओई नहीं है। जो स्विच पीओई